केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने दादरी के बिसाड़ा कांड को फिर से हवा दे दी। यूपी सरकार की रिपोर्ट में अखलाक के घर में बकरे का मीट होने का दावा किया गया, तो उन्होंने इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि फ्रिज में किस जानवर का मांस था, यह कहना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी। महेश शर्मा के बयान के बाद अब दूसरे दल भी इस मामले में कूद पड़े हैं। आइए देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। दादरी कांड को लेकर देश में पहले ही खूब बवाल हो चुका है। वक्त के साथ इस हत्याकांड की जांच जारी थी, लेकिन इस बीच यूपी सरकार ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि अखलाक के घर में बीफ नहीं बल्कि बकरे का मांस था। अब इस रिपोर्ट पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने सवाल खड़े कर फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी। बुलंदशहर पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि मांस के जो टुकड़े मौके से बरामद हुए, उसके सैंपल कब और किसके सामने लिए गए, ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग का शिगूफा भी उछाल दिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से किसने वो सील देखी थी? जांच पर सवाल उठा रहे हैं आप? मैं जांच पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं इस विषय को सीबीआई जांच की जो मांग चल रही है, अगर इसकी और दूध का दूध, दूध का पानी हो। सवाल यूपी सरकार की रिपोर्ट पर खड़े हुए तो भला समाजवादी पार्टी के नेता कैसे चुप रहते? उन्होंने अभी महेश शर्मा के बयान पर कटाक्ष करते हुए इसे यूपी में दो समुदाय को बांटने की साजिश बता डाला। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ेगी नहीं जो सांप्रदायिक बयान देगा और समाज को बांटेगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानून भी उन पे लगाए जाए। सवाल वोट बैंक का है। भला कांग्रेस कैसे पीछे रहती? कांग्रेस ने बयानों के तर्कश से तीर निकाल सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत से जानबूझकर यूपी का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। मैं बहुत साफ मानता हूं कि इसके अंदर सपा की सरकार भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में ये नहीं कर रही है और भाजपा के लोगों को बचाने की कार्यवाही के अंदर उसका खुद का भी इतना ही साथ रहा है, नहीं तो ये रिपोर्ट कब से कलेक्ट हो जाती। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने पहली बार इस तरीके का बयान दिया हो। इससे पहले जब अखलाक की हत्या हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर खूब बवाल भी मचा था। दरअसल सच तो ये है कि अखलाक का मुद्दा तो सिर्फ बहाना है। असल में यूपी में होने वाले 2017 विधानसभा चुनाव निशाना है, जिसके लिए नेता संवेदनशील मुद्दों को लेकर गाहे बगाहे बयानों की चिंगारी से सुलगाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। तो महेश शर्मा आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पहले ये क्यों मांग नहीं उठाई, ये भी एक सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में जो हम सवाल आज मुद्दे में उठा रहे हैं, वो पहला सवाल ये कि क्या महेश शर्मा अखलाक की हत्या पर राजनीति कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या महेश शर्मा का इस वक्त सीबीआई की मांग उचित है? क्या उचित था इस वक्त सीबीआई की मांग को उठाने का? दूसरा। तीसरा सवाल, क्या यूपी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है? तीसरा सवाल। चौथा सवाल, क्या बीजेपी को यूपी सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा नहीं? ये चार सवाल जो हम आज अपने इस खास कार्यक्रम मुद्दे में लगातार आपसे पूछ रहे हैं। और हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उसमें दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा हमारे साथ हैं, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बीएसपी से सुधीन भदौरिया जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रभात जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय क्या उचित था कि ये बात कही जाए, और जब एक फॉरेंसिक रिपोर्ट और तमाम बातें आई हैं, उसके बाद ये कहा जाए कि सीबीआई जांच की मांग करें, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है इस वक्त? प्रभात जी। देखिए, ऐसी घटना के पीछे राजनीति करना ये मैं उचित नहीं मानता, कोई भी हो। लेकिन मैं अपनी पार्टी की ओर से कह रहा हूं कि मेरी पार्टी ऐसे दुखद घटना पर कोई राजनीति नहीं करती है और इस कांड में जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये बार बार पहले दिन से कहा जा रहा है। आपने पूछा कि महेश शर्मा जी वहां के सांसद हैं, स्थानीय नेता हैं और उन्होंने किन कारणों से कहा है वे मुझसे बेहतर बताएंगे अगर ये सवाल आप उनसे करेंगे। लेकिन मैं ये बार बार जब सुनता हूं
कि भाजपा चुनाव के लिए कर रही है, मुझे बेहद दुख होता है कि यह आरोप तो सन 1951 से लगाते रहे, जनता इन बातों में नहीं आती है। ऐसे भ्रामक आरोप लगाकर मेरी पार्टी को लांछन करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हम सब लोग भारत की सौहार्दता में विश्वास रखते हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो। नावेद जी जो बात प्रभात जी कह रहे हैं कि कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो वहां के सांसद हैं इसलिए उन्होंने ये बात कही है। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से भी हम देख रहे थे एक बाइट जो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हम एनएसए तक लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। नावेद जी। जनाब देखिए, ऐसा है कि ये जो कहा जा रहा है इनको तो अब बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुद्दे के ऊपर राजनीति हो रही है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने ये मुद्दा उठाया और गौ हत्यारे कह के इन्होंने काफी कुछ करना चाहा। लेकिन देखिए बिहार में इनका क्या हाल हुआ, क्योंकि ये जो चीज उठा रहे हैं जनता उसे अच्छी तरह से समझ गई है, जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। इनकी जो भी इनकी राजनीति ये कर रहे हैं उससे जनता वाकिफ है। तो बिहार में ये देख चुके हैं अपना हाल, तो अब ये उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, ये फिर ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी बंगाल में है, अभी कई जगह है, असम में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तो इनको अच्छी तरह से मालूम है कि इनका यही मुद्दा देश को बांटने वाला, मुल्क को बांटने वाला, चाहे वो राम मंदिर की बात करें कि हम बनवा देंगे, सुप्रीम कोर्ट का कहना अलग है, लेकिन हम उसको निर्माण कराएंगे। दूसरी चीज, ये फिर अखलाक का मुद्दा ये उठा रहे हैं। तीसरी चीज, पहले इन्होंने, इनके नेताओं ने ये किस तरह से, महेश जी ने और जो संगीत सोम थे उन्होंने ये कहना शुरू किया गो हत्यारे, किस बेसिस पे ये कह रहे थे। हम लोगों ने शुरू से ही कहा, हमारी रिपोर्ट पहले भी आई, रिपोर्ट में ये साफ चीजें निकल के आई कि वहां पे बीफ जो था वो बीफ उनके फ्रिज में नहीं था, वहां पे कुछ और था। प्रभात जी इसका जवाब देना चाहेंगे? लेकिन प्रभात जी अब जो ये चीज निकल के प्रभात जी जवाब देना चाहेंगे कि रिपोर्ट के जरिए सामने आ गई है। ये देखिए, प्रकाश जी की पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, इनकी पार्टी के पास, ये सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं और ये एक मुद्दे को हवा दे रहे हैं। इनका काम है हवा देना, क्योंकि हवा देकर ही ये अपना कुछ थोड़ा बहुत दामन जो बचा सकते हैं, ये चाह रहे हैं बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो बहुत सजग हैं, बहुत अपने को बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें समझते हैं और आपका चैनल देखते हैं और आप चैनल पे अपने जो दिखाते हैं वो सारी चीजें आती हैं। सारी राजनीति वो समझ रहे हैं कि किस तरह से कोई भी बात हो समाजवादी पार्टी को सीधे ब्लेम किया जाता है। प्रभात जी, नावेद जी, बिल्कुल नावेद जी, बात आपकी सुनी। प्रभात जी जवाब देना चाहेंगे? चाहे संगीत सोम हो, चाहे कोई हो, इनके ऊपर एनएसए हम लगाएंगे। अब इनके ऊपर एनएसए लगेगा, चाहे वो जो भी हो, इनके ऊपर मुकदमा कायम होगा, मुकदमा कायम करके इनको सजा दी जाएगी। जी प्रभात जी, एनएसए लगेगा, इनके ऊपर मुकदमा कायम होकर सजा दी जाएगी। जो जैसा करेगा उस पर लगेगा, हम इसकी चिंता नहीं पालते कौन क्या लगाएंगे। इंदिरा गांधी का आपातकाल जब झेल लिया हमने, तो इनके एनएसए से डरना क्या। लेकिन सवाल फिर यही उठता है, मेरा फिर से निवेदन है सभी पार्टियों से, कृपया ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण थी। प्रभात जी बात तो आप ही ने छेड़ी, प्रभात जी बात तो आप ही की पार्टी ने छेड़ी ना। सवाल ये कि कौन मुद्दा बना रहा है? क्या छेड़ी? इनसे ये किसने छेड़ी? प्रतीक जी, ये किसने छेड़ी? आज हमने कहा था कि ये महेश शर्मा जी का बयान था, तो ये महेश शर्मा जी से बात की जाए। इनसे ये पूछिए कि इनके नेता जब कोई बयान देते हैं तो बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कहती है कि ये मेरे नेताओं का निजी बयान है, पार्टी का नहीं है। ये हमेशा अपने नेताओं को इसलिए कह के बचा देते हैं कि पार्टी का बयान ये नहीं है, ये इनका निजी बयान होगा। तो इनका पार्टी का बयान क्या होता है, आखिर ये बताएं। ये किस हैसियत से जाके बोलते हैं, क्या इनका वजूद है, ये कैसे बोलते हैं, ये किस बेसिस पे बोलते हैं पार्टी की तरफ से, और पार्टी के आला लोग आके कह देते हैं कि ये जो है। जी बिल्कुल नावेद जी जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे प्रभात जी। लेकिन अखिलेश जी हाथ उठा रहे। जी अखिलेश जी। देखिए, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। पिछले एक हफ्ते में आपने कई मुद्दों पे बहस की, जैसे अखंड भारत। आप बहस कर लेते हैं, टाइम पास के लिए मत बहस किया करिए। बहस किया गया, दूसरे दिन खंडन आ गया। आपने पता नहीं किया, उनसे बयान नहीं लिया कि ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि नहीं है। गिरिराज किशोर पे बहस हुई कि एक अल्पसंख्यकों की परिभाषित फिर दोबारा किया जाए, फिर उसका खंडन आ गया। अयोध्या का मसला आया था,
मामला बीजेपी के कटियार से लगा, कई लोगों ने बोला बीजेपी का खंडन आ गया। तो पहले आज जो शर्मा जी ने बोला है यह आपने पूछने का प्रयास किया, अगर नहीं किया तो अभी पूछ लें कि क्या यह पार्टी, क्या यह सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि वो फिर से उसकी जांच हो, और वो विश्वास में है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि वहां पे बीफ मीट था, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री कह रहा है। तो ये अब अगर कोई हवाई बातों पे हम लोग का समय क्यों जाया कराते हैं? आपको शौक होगा करा करिए, लेकिन अभी ये कह दें तो हम आगे बात शुरू करें, क्योंकि किसी कैबिनेट मंत्री का कहना बहुत कुछ होता है। तो पहला प्रभात झा जी से पूछे कि क्या यह बयान जी जो अखिलेश जी शर्मा जी ने कहा है वह सरकार का या पार्टी का है स्टैंड? फिर मैं इसके बाद अभी मैं आगे और बताता हूं, पहले आप पूछ के हाँ ना बताएं, फिर मैं बताता हूं। जी अखिलेश जी, आपका सुझाव हमारे सिर माथे, और आप अगली बार से जो एडिटोरियल मीटिंग करेंगे उसमें आपको 3:15 बजे जरूर शामिल करेंगे अगली बार। सुझाव आपका बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभात जी मुझे बताइए कि सवाल इस बात का ये ऑफिशियल स्टैंड है जिसकी तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं, या सिर्फ उनका व्यक्तिगत है जो नावेद जी ने भी बात कही? अखिलेश जी का सवाल तो बेहतर है। महेश, देखिए पहली बात तो मैं नावेद जी को कह दूं कि ज्यादा जोश में आने से, चुनाव की बातें करने से या गलत आरोप लगाने से वो सही नहीं हो जाएंगे। मेरा निवेदन है कि जब कोई बोलता है तो उसके, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, तो बात पूरी सुन लें, उसके बाद जवाब दें, मैं भी सुनूंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। महेश शर्मा जी वहां से सांसद हैं, इसलिए उन्होंने क्या परिस्थितियां देखी थी उन्होंने कहा है, इसलिए उन्होंने कहा है, तो ये बात उनसे पूछना चाहिए। मेरी उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर बहुत सारी बातों पर सीबीआई की मांग होती है, अगर ऐसी मांग की है तो मैं उसे मानता हूं कि और अच्छी जांच हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये बात अभी फॉरेंसिक जांच आई है, आज आपने फॉरेंसिक जांच की बात की है, या 2 महीने पहले भी आ गई थी? मेरा एक ही कहना है प्रतीक जी, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। घटना दुखद थी, दुखद घटना की जांच हुई, जांच में जो दोषी पाया गया, जो कुछ भी बात हुई, उन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। और अखिलेश जी मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप ये मुद्दा मत गिनाइए, राम जन्मभूमि। मैं किसी चीज से डिनाई नहीं करता, मैं हर बात पर बोलने को तैयार हूं, बशर्ते राजनीति मत करें। क्या सुनिए, मैं हम लोग महोदय से जानना चाहूंगा कि आदमी कहीं कुछ एक जवाब नहीं, मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए, फिर थोड़ा मैं अपनी बात कर। अभी तो मैं बीजेपी का पूछ रहा था। जी नहीं है अखिलेश जी, आप बोलिए, अखिलेश जी बोलिए, उसके बाद सुधीन जी बोलना चाहते हैं, सुधीन जी रखेंगे। अखिलेश जी बोलिए। ये र्यूमर, ये बिना किसी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की र्यूमर फैलाने वाली, रातों रात गणेश को दूध पिलाने वाली, फर्जी बयान देने वाली पार्टी है। जब आप सांसद हैं और उसके बाद अगर आप केंद्रीय मंत्री हो गए तो आपके बयान को सिर्फ सांसद का बयान नहीं माना जाएगा। इस बयान के 2 बहुत गंभीर मायने हैं। पहला मायने है कि आप किसी प्रदेश सरकार के ऊपर केंद्रीय मंत्री होते हुए जो एक उसकी विश्वसनीयता पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में आपका हस्तक्षेप है। दूसरा, कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है। आपका बयान सिर्फ सांसद का बयान नहीं है, आप एक कैबिनेट के मेंबर हैं, आपका बयान भारत सरकार का बयान है, और ऐसे गैर जिम्मेदाराना मंत्री को मंत्री परिषद में 1 सेकंड भी बने रहने का अधिकार नहीं। सांसद बनकर बाहर जाएं और जो बयान देना हो देते रहें। यह हमारे संविधान की तौहीन है। यह कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है किसी कैबिनेट मिनिस्टर की, कि अगर आप सब प्रूफ उसके साथ नहीं बोल रहे हैं तो आप अपने बात पे स्टैंड करिए, सरकार स्टैंड करे, आगे कार्रवाई करे। अदरवाइज रोजाना बखेड़ा खड़ा करने वाले किसी मिनिस्टर को ये राइट नहीं है। महेश जी का जी सुधीन जी से सुन लेते हैं। सुधीन जी महेश जी और गिरिराज जी जी दोनों मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। नावेद जी आता हूं मैं आपके पास। नावेद जी मैं आता हूं। सुधीन जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं धैर्य के साथ। जी सुधीन जी। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, मैं केवल सुनने, मैं दर्शक के तौर पे बैठा हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। सुधीन जी बोलिए। जी चर्चा में जुड़िए। सीबीआई की जांच की मांग। देखिए, मैं एक चीज तो पहले ये कर दूं, बुनियादी शर्त ये है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको टोका टक्की करने की आदत है। तो मैंने उन सभी लोगों को बहुत ही प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुना, वो भी सुनने का कष्ट करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 2017 में कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है।
ये उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं कि कौन दंगा कराता है और कौन करवाता है और किस तरह से रोटियां सेकी जाती हैं। आप इसी तरह से मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, आपको मालूम है किन लोगों ने वहां पर महापंचायत की थी। आज भी शामली में महापंचायत हुई है थोड़े दिन पहले और वहां पर फिर वातावरण बनाया जा रहा है। और आपको यह भी मालूम है कि ये जो महेश शर्मा जी का बयान है कोई नया अपवाद स्वरूप बयान नहीं है। बिहार के चुनाव में वहां पर यह इशू बनाया गया कि ये चुनाव बीफ ईटर्स और नॉन बीफ ईटर्स के बीच में चुनाव होने जा रहा है। और मैं ये भी बतला दूं कि वहां पर कुछ लोग जो गठबंधन के हिस्सेदार थे वो वहां पर बीजेपी को जुटाने के लिए उनसे अलग हट गए। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं, इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। वहां पर जब वहां पे 84 परिक्रमा के लिए किस तरह से मुलायम सिंह जी की और सिंघल की मीटिंग हुई, तोगड़िया की मीटिंग हुई और 2013 में इन सब मीटिंगों के बाद मुजफ्फरनगर कांड हुआ। और आज फिर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, दोनों मिलकर वहां पर दंगा कराने की पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए शामली के अंदर इतना बड़ा वहां पर महापंचायत हुई। ये केवल यहां पर गीदड़ सुधीन जी एनएसए लगाएंगे पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। ये लोग दोनों लोग मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और इसीलिए कोई ना कोई गिरफ्तारी, खाली ये दिखावा दिखाते हैं और करने धरने का कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में खून बहाकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। जी नावेद जी भाई देखिए, ये हमें बता रहे हैं मिले हुए, ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम मिले हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी को राखी तो इनकी बहन जी ने बांधी थी, ये हमको क्या ये बता रहे हैं? लेकिन जरूरत, ये सब मौकाटेरियन है, आप मौकाटेरियन हैं, आप सुधीन जी आप मौकाटेरियन इंसान हैं। मौका जैसा देखते हैं, जैसा मौका पाते हैं उस हिसाब से लगाया जा रहा है। ये नहीं, आप मौका परस्त इंसान है, मौका परस्त इंसान है, मौका परस्त इंसान है प्रतीक जी। ये लोग मौकाटेरियन हैं। आप ये जवाब दीजिए, आपने भी तो उनको भाई बनाया था आपकी बहन जी ने। ये बताइए हमको, तो आप मिला हुआ बता रहे हैं, एक जमाना अपना भूल गए क्या? मौकाटेरियन है आप लोग। 2004 में आपको वहां के स्पीकर महोदय ने हमारी पार्टी को छोड़कर मुलायम सिंह जी को शपथ दिलवाई थी, कौन नहीं जानता है? आप कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, आप दूध के धुले नहीं हैं भदौरिया साहब। टेप सुनना चाहते हैं मेरे पास आप दूध के, आपको सुनवा दूंगा मैं। ये आपको हाँ सुना दीजिए, सुनवा दीजिए, आप हमसे मिल लीजिए, कहीं आके हमारे पार्टी ऑफिस आइए, आपकी हम बहुत खातिर करेंगे। मुलायम सिंह की बात सुनवा दूंगा आपको। आप हमें टेप सुनाना चाहते हैं, आप हमें टेप सुनाना चाहते हैं, टेप लेकर आइए, हमारी पार्टी आइए, आपकी बहुत खातिर करेंगे किसी दिन। भदौरिया साहब तशरीफ तो लाइए, आप चाय पीजिए हमारे साथ, ऐसी क्या बात है? आप आइए, टेप सुनाइए, सब सुनाइए। नावेद साहब, आपका चेहरा, आपकी पार्टी का, मुलायम सिंह जी का, सबका चेहरा बेनकाब हो चुका है। सवाल अगर चेहरा बेनकाब हो चुका हो तो हम मुद्दे पे लौट आए। सवाल इस बात का है कि आखिर ये इस मुद्दे को मुंह वाली मूर्तियां क्यों बनाई, ये बताइए। हमारा तो चेहरा बेनकाब आप कर रहे हो, बहन जी ने 4 मुंह वाली मूर्तियां बनाई हैं। पहला मुख्यमंत्री जो अपने जिंदा रहते 4 मुंह वाली। 4 मुंह क्यों? क्योंकि जनता से ये कह सके हम किस मुंह से माफी मांगे, इसलिए 4 मुंह की मूर्तियां इन्होंने बनाई है। हमारे तो एक, अरे आपके पास बात करने लायक कुछ है नहीं। सैफई में नाच गाने देखिए, सैफई में नाच गाने देखिए, नहीं चलिए आपको भी दिखा रहे हैं कांड के तमाम दोष, संस्कृति आप सुन लीजिए, घूम रहे हैं आप। मैं इनकी बात का प्रतीक जी, मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। मुझे बड़ा अफसोस है नावेद जी, बहुत अफसोस है मुझे नावेद जी, बेहद अफसोस है। ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं नाच गाने का। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, कहिए कह लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नाच गाने की बात कर रहे हैं, ये संस्कृति की बात करी, संस्कृति की बात, संस्कृति की बात, संस्कृति। आप सुनिए, अरे शुरुआत हमने, अरे भदौरिया साहब की है तो जवाब मिलेगा। आप सुन लीजिए, आपके पास जवाब है नहीं। अच्छा, बिल्कुल जवाब है। आप पत्थर का तो काम ही है, पत्थर के हाथी लगवा डाले जनता के पैसे से। पत्थर का तो काम है, पत्थर का तो काम ही कर रहे हो आप।
बंद कर पत्थर दीजिए। जनता की समाजवादी गाड़ी पार्टी कमाई को अच्छा, रोक दीजिए। आपने सुधीन जी, सिर्फ सुधीन पत्थर जी, के हाथी लगवा बहुत हो डाले, गया, बहुत हो पत्थर के गया। हाथी लगवा डाले नावेद जी, जनता की गाड़ी नावेद कमाई जी, को। आप कह नावेद रहे हो जी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, नावेद अरे जी, क्या ठीक बात है, करते हो नावेद जी, भदौरिया साहब? बातों को बड़ा नावेद जी, धैर्यपूर्वक सुना। इनके नावेद साथ जी, दिक्कत यही है, नावेद नावेद जी जी के साथ दिक्कत यह है जब दूसरा कोई बोलता है तो ये किसी को सुधीन हमेशा जी, बोलने मेरी नहीं बात देते। सुन इनकी लीजिए। बात को सुधीन गंभीरता जी, से नहीं लेता ये। सुधीन जी, भदौरिया मेरी साहब बात सुन बहुत लीजिए। सीनियर इंसान है। बराए मेहरबानी मेरी भदौरिया बात साहब सुन बहुत लीजिए। सीनियर इंसान है। सुरेंद्र भदौरिया, जी, लेकिन बात सुधीन जी बचपने की करते हैं। सुधीन जी बहुत सुलझे इंसान है। सुधीन जी बहुत सुलझे इंसान है। बराए मेहरबानी मेरी बात सुन लीजिए। सुधीन जी, क्या आपको ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आई है उस पर भरोसा है स्टेट वाली? इसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट हमने पहले ही कहा था, वहां पर कोई गाय मांस का कोई इशू नहीं था। इशू जबरदस्ती बनाया गया और इशू बनवाया गया। इन दोनों लोगों ने इसलिए बनवाया कि ये चाहते थे कि बिहार के अंदर किसी भी तरह से वहां पर सांप्रदायिक शक्तियां जीत जाएं, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये वातावरण बने। और ये दोनों लोग मिलकर कितना दागदार है, कितना दागदार दामन लेके आप घूम रहे हैं भदौरिया साहब। बड़े अफसोस की बात है। और इल्जाम आप दूसरे को लगाते हैं कि हम उनसे मिलकर कर रहे हैं। ये सारा काम था। अरे भदौरिया साहब, नहीं कुछ नहीं। इनका ये था। जी नावेद जी जवाब देना चाह रहे थे। जी नावेद जी, भदौरिया जी सुनेंगे। नावेद जी, अच्छा जी नावेद जी बताइए क्या कह रहे थे आप? भदौरिया साहब हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम नाच गाना करा रहे हैं। देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, देश की संस्कृति, भदौरिया साहब संस्कृति नहीं, भदौरिया साहब संस्कृति को आगे बढ़ाइए, देश में खुद आगे बढ़ जाएगा। और आपकी मायावती जी ने, सुन लीजिए आप, अच्छा एक बात बताइए, मायावती जी ने, आदरणीय बहन जी मायावती जी ने, आदरणीय मायावती जी ने, सुन लो, अरे सुनने की आदत डालो भैया, भैया, अरे सुनने की आदत डालिए। अरे प्रतीक भाई, नावेद जी बात कहिए। नावेद जी सीधी बात कहिए। ये इनके पास जवाब नहीं है बात करने का। जी नावेद जी सीधी बात कहिए। जी बोलिए। सीधी बात ये है कि ये आज ये हमारे सैफई पे, आज ये सैफई का मुद्दा ले आते हैं, इल्जाम लगाते हैं। लेकिन आदरणीय बहन जी मायावती जी ने ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि हमने सिर्फ पत्थर लगाए, स्मारक बनाया, अब हम विकास करेंगे और कलाकारों को मौका देंगे, कलाकारों को सम्मान देंगे। जी कलाकारों को, आपकी बहन जी कह रही है हम कलाकारों को सम्मान देंगे, कलाकारों को मौका मिलेगा। आप कह रहे हो कलाकारों को हम बुलाते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पे बहस के अलावा, तू मैं के अलावा कुछ नहीं निकला ना बात। सवाल सीधे पूछे गए लेकिन जवाब सीधे नहीं आए। अखिलेश जी आपका और सुधीन जी, नावेद जी, प्रभात जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ दूसरी बहस में सुधीन भदौरिया जी नहीं होंगे, लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे बहस जारी रहेगी, बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।